हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, अभी हाल ही जो 20 या 18 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल जिसकी आंसर की आ गई है और उस आंसर के बाद हम देख रहे हैं उसका जीएस का पोर्शन, ठीक है। जो लगभग आपको पता है कि मेंस में जो जीएस क्वेश्चन 25 आते हैं, तो देखेंगे कि 25 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किसका लेवल क्या रहा है और उसके आंसर क्या क्या हैं, ठीक है। आप इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो एसएससी का जो पैटर्न है पूछने का तरीका क्या है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर सीजीएल की, तो अब किस लेवल तक आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है सीधे पीसीएस बेस पे है, जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होते हैं उस बेस पे उठाया है। यूपीएससी के पैटर्न पे भी धीरे धीरे गया है, कुछ ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी के पैटर्न पे ले गया है। तो इसके सारे प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि एसएससी जो है क्या चाहती है, ठीक। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड की खनिज की पहचान कीजिए जो आमतौर पर हेक्सागोनल बैरल आकृति के प्रिज्म बनाते हैं। तो करेंगे जो हेक्सागोनल बैरल आकृति के जो प्रिज्म बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या है, कोरंडम बनाता है, ठीक है। ये एक एल्युमिनियम के से मिलकर बना होता है, जिसका सूत्र होता है आपका कोरंडम का Al2CO3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये इजी कर सकते हैं, ये इसको मॉडरेट ले सकते हैं, इजी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का सवाल था, ठीक। ये मॉडरेट लेवल का सवाल था, तो आप पहला है आपका सही आंसर। सेकंड नंबर देखते हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों से विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करने वाली और व्यक्तिगत मामले के बजाय विचारधारा को बढ़ावा देने वाली चर्चाओं पर शामिल का आग्रह किया था। देखिए, ये जो सवाल जो एसएससी पूछी हुई है, क्या आपको लगता है कि ये वन लाइनर जीके, वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ के आप इसको आप जवाब दे पाते सवाल का? आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। वन लाइनर से कुछ नहीं होगा। जीके अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो काफ़ी डेप्थ में पढ़िए, क्योंकि मेंस की अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। देख रहे हैं जीके का लेवल क्या है, तो देखेंगे इसका आंसर आपका सी नंबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार ने ये जनवरी में किया था। आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स भी क्या है, ये लगभग साल भर के आसपास का है, साल भर पुराना है ये, और उस कितना डिप्थ में गया है ये कि क्या कौन बोला, किस रूप में, किस दिन बोला। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए, जो थर्ड नंबर है कह रहा है कि इनमें से कौन सत्य है। देखिए, ये यूपीएससी बेस पे है, सीधे यूपीएससी का सवाल आप देखेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाए होंगे या फिर यूपीएससी का अगर एग्जाम का देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो सेम उसी बेस पे रहती है। 4 को दे दिया स्टेटमेंट और 4 से पूछ दिया कौन सही है। आप देख सकते हैं कि क्या दिया भी है ये, इसका अगर आप देने का भी तरीका देखें तो आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। आपको तीनों आना चाहिए, तब जाके आप आंसर तक पहुँचेंगे। काफ़ी टफ ये पेपर है, इसको मॉडरेट नहीं कहेंगे, टफ कहेंगे इसे। कह रहा है कि सभी आइसोक्लाइंस विस्तार पथ है, लेकिन सभी विस्तार पथ आइसोक्लाइंस नहीं है। ये गलत है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, दोनों समान ही होते हैं। यानी कि जो आइसोक्लाइंस है वो विस्तार पथ होते हैं और जो विस्तार पथ हैं वो आइसोक्लाइंस होते हैं। तो ए वाला तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, अगर ए गलत हो रहा है तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन कटेगा और बाकी फिर अभी सब बने हुए हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड कह रहा है कि अल्पकालिक उत्पादन कार्यों में आउटपुट को प्रभावित करने के लिए भूमि या पूंजी जैसे निश्चित इनपुट सहित सभी इनपुट को सम्मिलित करना शामिल है। कह रहा है कि जो अल्पकालिक उत्पादन कार्य में, जो अल्पकालिक उत्पादन कार्य है उसमें आपको भूमि की बात नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। जो ऑप्शन नंबर बी गलत है तो इसको काट दीजिए। लेकिन क्या ऑप्शन नंबर 3 सही है? ऑप्शन नंबर अगर हाँ यहाँ तक आंसर तक पहुँच गए, अगर इसको भी काट देंगे, 2 गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 3 तो सही हो जाएगा। तो देखेंगे कि इतना टफ है कि आपको 3 स्टेटमेंट में से कम 2 आने चाहिए, तब जाके आप सही आंसर तक पहुँच रहे हैं। तो ये टफ इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखेंगे फोर्थ नंबर क्या है, जो माइनस आवेश वाले आयन का नाम क्या है।
जो माइनस आवेश, जो माइनस लगा तो क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। ये तो इजी सवाल था, ऋणायन बोलते हैं, ये इजी सवाल है। तो अब तक आपको देखेंगे कि 2 सवाल जो इजी आया हुआ है। ठीक, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना भारत के निम्न किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये भी इजी है, ठीक है, क्योंकि सब लोग पढ़ा होगा कि भारतमाला परियोजना सब लोग पढ़े हैं, क्योंकि ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये परियोजना जो कनेक्टिविटी के लिए लाई गई थी, तो ये सबको पता होगा। और ये जो जब सड़कों की बात करिए तो क्या होगा, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा कौन है सड़क परिवहन मंत्री इस समय, नितिन गडकरी। ठीक है, तो आपको क्लिक करके याद करना पड़ता है और करना पड़ेगा, तभी जाके आप सही आंसर तक पहुँचेंगे। देखेंगे 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। देखिए ये टफ पेपर है, इसे इजी नहीं कहेंगे, टफ पेपर है। कह रहा कि 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई थी, और कब की गई थी, तो ये थी स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक है, ना कि गणतंत्र दिवस पे, याद रहे, इस पर स्वतंत्रता दिवस पे शुरू किया गया था 15 अगस्त के। तो ये 4 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा यार, ये क्या कर सकते हैं, इसको योजनाओं पे भी बोल सकते हैं कि योजना का ये सवाल था, लेकिन ये टफ है। ठीक है, काफ़ी पीछे गया है तो टफ है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। अगर आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल, 7 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों के सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ये पीसीएस लेवल का सवाल है। देखेंगे यूपीएससी और पीसीएस सब मिक्स कर दिया है सर, आप आसानी से पढ़कर सीजीएल के मेंस के जीके क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको काफ़ी डीपली नॉलेज चाहिए और विस्तृत नॉलेज चाहिए। कह रहा है कि कथन एक कह रहा है 2001 और 11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना थी, अधिक वृद्धि कितना थी, 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये डाटा आप पढ़े होंगे, ये हर किताब में अवेलेबल है। तो 181 मिलियन सही था, तो पहला तो सही है। जब अगर पहला ऑप्शन आप सही कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक, और ये गलत हो जाएगा, तो 2 तो गलत हो गया आसानी से। देखिए देखते हैं 2001 और 2011 के दौरान प्रतिशत 10 की वृद्धि में आज़ादी के बाद सबसे तेज़ गिरावट आई, तो ये भी सही है कि 2001 से 11 के बीच में जो है जनसंख्या में आज़ादी के बाद से सबसे तेज़ गिरावट भी आई थी, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं आपको 8 नंबर क्या है, द रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर द एक्वर ओवर वाटर बॉडीज एंड जनरली लेस सेवर दैन एंड टर्नोड्स आर नोन एज। तो इसका हो जाएगा आपका वाटर स्पॉट्स होता है ना, जो आप देखेंगे कि जो नदी में जो तरंगे लहरें जो आती हैं, इस तरह से मानिए कि जो तरंगे हैं ये घुमावदार की होती हैं। ठीक है, ये 3 तरह की भौरें होती हैं, तो एक किसी भौरों को बोलते हैं जो काफ़ी इससे चलती रहती है, उसको बोलते हैं वाटर पॉट्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक था, ये इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आगे देख लेते हैं, चारकोट मैरीटूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरीफेरल माइलिन प्रोटीन 2022 जीन के दुगुणन के कारण होता है। तो ये क्रोमोसोम 17, ये भी ठीक प्रश्न है, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी नहीं है, मॉडरेट है। चारकोट मैरीटूथ रोग किस गुणसूत्र पर पेरीफेरल माइलिन प्रोटीन 2022 जीन के द्विगुणन के कारण होता है, तो ये क्रोमोसोम 17। अब देखेंगे इसका ऑप्शन थोड़ा सा काफ़ी क्रिएटिविटी बना दिया ना, क्योंकि क्रोमोसोम सब में दे दिया और इसमें पार्ट कुछ दिया है 17, 18, 17, 21, 15, 8, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, मॉडरेट है। अब तक देखें कि इजी मात्र अभी तक 2 सवाल आए हुए हैं, 2-3 सवाल, बाकी सब मॉडरेट चल रहा है सर, इजी नहीं है। कौन सा भारतीय शहर अपने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के बीच औसत तापमान में सबसे कम अंतर का अनुभव करता है, तो यह है मुंबई विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीडियम, ये मॉडरेट सवाल था ये भी। अगला देख लेते हैं, 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए सिद्धांत ने संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा को जन्म दिया। देखेंगे कि 1923 में जो है संयुग्मी अम्ल क्षार की जो अवधारणा को जन्म दिया था ब्रास्टेड लॉरी सिद्धांत ने दिया था, और इसमें क्या गया था कि +H आयन से जो आपको क्षार और अम्ल से क्षार बनाया जा रहा था,
तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को सलाह के बाध्य कर दिया? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको बोलते हैं कि मिनी संविधान संशोधन हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर 42 विल बी राइट आंसर, ये सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है कि मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल इन डायनेस्टी। कह रहा है कि जो मथुरा जो था वो किसकी सेकेंड राजधानी थी? तो ये सबको पता है कि कुषाण वंश की राजधानी थी। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इजी हो गए, क्योंकि पिछले वाला भी देखेंगे कि ये भी इजी था, इजी सवाल है ये। 42वां संविधान संशोधन सबको पता था, और ये भी कुषाण वंश, ये भी सबको पता ही होना चाहिए। अब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल से पूछा गया है। तो अब तक 4 सवाल इजी आए हुए हैं, ठीक, गिनते रहिएगा आप। वाटर फ्लेमिंग ने किस वर्ष में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखने और समसूत्र विभाजन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए गुणसूत्र का अभिरंजन किया? गुणसूत्रों का अभिरंजन किया था ये 1882 में। लेकिन ये सवाल इजी नहीं है, क्योंकि सीधे डाटा और फैक्चुअल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप इजी नहीं कर सकते। ये हार्ड लेवल का ही सवाल में रखेंगे इसको, ठीक है। तो 1882 में ये गुणसूत्रों का अभिरंजन किया था। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु गैस है? एक परमाणु गैस जिनान है, ठीक है। ये तो आपको इजी था और आप आसानी से इसको आंसर कर सकते थे। तो जिनान हो जाएगा एक परमाणु गैस, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो ये आपका चौथा के बाद 5वां इजी प्रश्न मिलता हुआ, ये आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना सकते थे। देखेंगे अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनेशिया प्रतियोगिता में किताब किसने जीता था? तो डी गुड़केश जीता था। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता था। सबसे कम उम्र का ये लड़का है, तो सबको पता है कि इसने प्रतियोगिता को जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी इजी था। तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन हो गए इजी वाले, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, डी गुड़केश। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर कह रहा है कि 2023 में किस पोर्टल ने हितधारकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए लॉग इन करने के 4 कुशल तरीकों के माध्यम से वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजनाओं की निगरानी और अनुमोदन से संबंधित जानकारी तक निर्वध पहुंच की सुविधा दी? थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं कि बड़ा अटपटा सवाल है और काफ़ी बड़ा दिया है। ये पीसीएस लेवल का सवाल है, तो ये हार्ड सवाल है, ठीक है। ये इतना ईजी नहीं है कि आप इसे आसानी से दे पाएंगे, और करंट अफेयर 2023 का भी है, 2023 की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल हो जाएगा आपका, ठीक। तो न्याय विकास पोर्टल ने ही इसका अनुमोदन किया था और इसकी निगरानी भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, इन December 1991 विच एक्ट वाज अमेंड टू ब्रिंग पब्लिक enterprises under the purview of the Board for Industrial and Financial Reconstruction BIFR as part the country's economic reform program। तो कह रहा है कि जो ये कंट्री जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म प्रोग्राम है वो किस एक्ट से आया था? तो एक्ट था आपका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कर रहा है? ये भी थोड़ा सा हार्ड सवाल था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथन ए के कारण कथन ए और कारण कथन आर लेवल वाले निम्नलिखित में से कथनों को संबंध में सत्य हैं। पहला कह रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। तो श्योर निर्णायक युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था राजा हेमू और अकबर के बीच। अकबर का सेनापति था कौन? बैरम खान। दोनों के बीच हुआ था पानीपत, और यहीं से होती है मुगल वंश की शुरुआत। सॉरी, नहीं, मुगल वंश की शुरुआत तो होती है, लेकिन ये पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है ना, ये हुआ था बाबर, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक। इब्राहिम
लोदी के बीच हुआ था। लोदी वंश का ये अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, और इसे ये होती है मुगल वंश की शुरुआत होती है। और इस युद्ध का निर्णायक हुआ था क्योंकि इब्राहिम लोदी मारा गया था और ये बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। भाई माइंड है थोड़ा सा, वो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी, ठीक है, हमने पहले की बात कर रहे हैं। और आगे बोल रहा है कि ये तो क्या है, सही है। इस युद्ध के बाद मुगल नामक आक्रमणकारियों का एक नया गिरोह सत्ता में आया। सही बात है, नया वंश आ गया था मुगल वंश। तो ये दोनों का है, सही है, और दोनों की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी, ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि हाँ जीता तो था युद्ध, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ, वो एक नया गिरोह भी, एक नया वंश भी शामिल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर, ये भी इजी क्वेश्चन था। बेशक सवाल पैटर्न पीसीएस के लेवल का था, लेकिन इजी क्वेश्चन था वो, उसके हड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि पानीपत की लड़ाई तो सब लोग पढ़ा है पहले वाली 1526 ईस्वी। अगला, एम्पियर का नियम, विद्युत धारा और उनके करे कथन, कौन कथन सत्य है। पहले कथन सत्य छाटिए। देखिए ये जो पैटर्न जो पूछा है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ये भी पीसीएस लेवल पे, मतलब पीसीएस लेवल के सवाल हैं, और 2-3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल के सवाल हैं। बाकी तो सीजीएल वाला बाकी तो वही है। लगभग आप कह सकते हैं कि 8 सवाल, 8 से 9 सवाल जो हैं वो काफ़ी हार्ड लेवल के हैं। 8 से 9 सवाल ठीक ठाक लेवल के हैं। एम्पियर का नियम विद्युत धारा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन करता है। करेंगे जो एम्पियर का नियम है विद्युत धारा और उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन करता है। हाँ बिल्कुल वर्णन करता है। जो विद्युत धारा हो गया और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, क्योंकि जहाँ पे देखेंगे कि जो धारा जाती है वो अपने आप क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है, तो दोनों का तो वर्णन करता ही है। मैक्सवेल के समीकरण आवेशों और धाराओं की अनुपस्थिति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के नियंत्रित करने वाले 4 मूलभूत समीकरण का एक समूह है। 4 मूलभूत समीकरण समूह तो है, लेकिन वो विद्युत नहीं है, वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात किया था। ठीक, तो ये तो 2 गलत है, तो 2 गलत काट दीजिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो ये काफ़ी अभी हार्ड सवाल है, इसको आप इजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक ठाक लेवल पे सवाल है। आगे देखिए बबू वाला सवाल, ये इजी सवाल है। 21 नंबर सवाल इजी है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे भी थोड़ा सा इजी सवाल है। हु मोंटिनेड इकोसिस्टम एज बेसिक यूनिट इकोलॉजी इन 1956। तो ये जो आया था आपका फ्रांसी इवांस, ठीक है, इवांस फ्रांसी इवांस के द्वारा आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश था कि सांसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती या कम नहीं कर सकती। तो मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती और कम नहीं कर सकती, ये कब आया था, गोलकनाथ केस 1967। ये भी इजी है, सभी लोग पढ़े हैं, इसको आप हार्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इजी है। तो गोलकनाथ केस 1967 में आया था और इन्होंने बताया था कि सांसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती या कम नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना है भाई, नीति निर्देशक चालू करेंगे तो मौलिक अधिकार खत्म करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, कब आया था, गोलकनाथ केस 1967 में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं ये यूपीएससी लेवल का सवाल। ठीक, डाला है भाई, बनाया इस बार प्रश्न, और अच्छों को हवा नहीं लगेगी। कह रहा है कि इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, आसान है। आनंद मठ तो सबको पता है, सूची 1 से मिलान कीजिए। आनंद मठ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो डी का तो 2, देखिए इसमें डी में 2 सही है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ फंसा दिया। इजी देखेंगे, इजी है लेकिन उतना इजी नहीं है। हर बार आपको 50-50 आकर आप खेलना पड़ेगा आपको। अब यहाँ देखिए, आप तो पता है कि आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, लेकिन बाकी तो और पता ही नहीं है। बंदी जीवन, पाथेर द बी, द फिलासफी ऑफ द बॉम्ब, क्या होगा इसका। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, भगवती चरण बोहरा जो लिखे थे द फिलासफी ऑफ द बॉम्ब। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ए का 3। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन। 25 और लास्ट वाला सवाल है कि हरित क्रांति से पहले भारत की कृषि व्यवस्था क्या थी।
ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन में पढ़ेंगे तो आप आसानी से दे पाएंगे। कला की पुरानी तकनीकी का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग वर्षा भर निर्भरता। नहीं यार, कहाँ पे हो गया, उन्नत वाली बात कहाँ से आ गई थी। ये कह रहा है कि हरित क्रांति से पहले 1967 से पहले की बात कर रहा है, उसमें तो भारत एकदम उसकी बुरा हाल था। पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का प्रचुरता तो कभी था ही नहीं भारत में, अभी भी नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है। उन्नत वाली तो बात ही मत करो। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पुरानी तकनीकी का उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। तो इस तरह से हमने देख लीजिए सीजीएल के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर में जो आए हुए थे 25 क्वेश्चन, अभी आपको कराएंगे ये सेकंड वाला, ठीक, इसके इंग्लिश में सोल्यूशन करवाई जाएगी और इसका जीएस भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।